We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। बाईस अप्रैल को जब कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तान के भेजे आतंकियों ने भारत के 2 दर्जन से ज्यादा पर्यटकों को मारा था, तभी यह बात तय हो गई थी कि भारत इस हमले का बदला लेगा। तमाम तरह की तैयारियों के बाद मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को वो वक्त आया जब भारत ने न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों 9 ठिकानों को तबाह कर दिया, जहां भारत में हमला करने वाले आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। खबर है कि भारत के इस अभियान में देश की तीनों सेनाओं यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया है। पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लेने वाले इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में बैठे उन आतंक के उन आकाओं को एक कड़ा संदेश भी दे दिया, जिनके इशारे पर पहलगाम में आतंकी हमला करके सुहागिनों के सिंदूर उजाड़े गए थे। खास बात यह रही कि जब भारत की ओर से इस ऑपरेशन की जानकारी दी गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस की 2 महिला अधिकारी भी मौजूद थी। और खासतौर से आर्मी की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी की मौजूदगी तो पाकिस्तान के उन इरादों पर एक करारा तमाचा थी, जिनके तहत पाकिस्तान ने पहलगांव में धर्म पूछकर मारने की योजना बनाई थी ताकि भारत में धार्मिक उन्माद फैलाया जा सके। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि 6 से 7 मई को 2025 की रात को 1:05 से 1:30 बजे तक यानी 25 मिनट में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवार वालों को न्याय देने के लिए यह ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 आतंकी कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से बर्बाद किया गया। पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी के इस अफसर ने बताया कि आतंकियों की नियुक्ति से लेकर ट्रेनिंग का केंद्र भी यही ठिकाने थे। यहाँ टॉप लेवल के आतंकी आते थे। उन्होंने कहा कि वो बताना चाहती हैं कि हमले में मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है और अभी तक किसी भी नागरिक क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं है। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी बातचीत की और बातचीत के अंत में पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भविष्य में किसी तरह के उकसावे वाली कार्रवाई करेगा तो उसका इंडियन आर्मी जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत की इस स्ट्राइक ने पाकिस्तान में मौजूद टेरर कैंप्स को तगड़े नुकसान पहुंचाए हैं। हाफिज सईद और उसके आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय सेना ने लाहौर के पास मुरीदके में मौजूद मस्जिद परिसर पर मिसाइल हमला किया है और उस मस्जिद को नष्ट कर दिया, उस पूरे इलाके को। इस परिसर में मरकज तैयबा नाम से इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जाना जाता था। यह आतंकी हाफिज सईद के संगठन लश्कर ए तैयबा का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर था। इंडियन आर्मी के हमले के बाद जो वीडियो सामने आए हैं उसमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स में बनी इमारतों को पूरी तरह से खंडहर में बदलते हुए देखा जा सकता है। मुरीदके का मरकज तैयबा लगभग 82 एकड़ में फैला हुआ है। इसे पाकिस्तान के आतंकवाद की नर्सरी कहा जाता है। इसमें कई मदरसे हैं, हॉस्टल है और टेरर ट्रेनिंग कैंप है। इंडियन खुफिया एजेंसीज लंबे वक्त से इस पर नजर रख रही थी, क्योंकि इसी कॉम्प्लेक्स का भारत में होने वाले आतंकी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में नाम सामने आता रहा है। भारत के इस हमले में ये सिर्फ एक मलबे का ढेर बनकर रह गया। वहीं पाकिस्तान की ओर से एक और कुख्यात आतंकी सरगना मसूद अजहर को भी बड़ा नुकसान हुआ है। कांधार विमान हाईजैक के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर ने कहा है कि बहावलपुर में हुए भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मसूद अजहर ने बयान जारी करके कहा है कि मैं भी मर जाता तो खुशनसीब होता। मरने वालों में उसकी बड़ी बहन का पति, मसूद अजहर का भतीजा, उसकी पत्नी, मसूद की एक भतीजी और उसके 5 बच्चे शामिल हैं। इस बयान में यह भी कहा गया कि आतंकी मसूद के करीब 3 करीबी सहयोगी इस हमले में मारे गए। इसके अलावा एक सहयोगी की मां की भी मौत हुई।
संसद में जो हमला हुआ था भारतीय संसद में, उसके अलावा पठानकोट में हमला, पुलवामा में हमला, इन सब का मास्टरमाइंड मसूद अजहर ही था। और वो एक नहीं बल्कि कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। और जब भारत ने स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके आतंकी ठिकाने पर जहां उसके कैंप्स थे वहां हमला किया, तब उसको इसके दर्द का एहसास हुआ। और तब मसूद अजहर कह रहा है कि मैं खुशनसीब होता अगर मैं भी मर जाता। तो संसद पर हमले के अलावा मसूद ने 2016 में पठानकोट में हमले की भी योजना उसी ने बनाई थी। भारत के इस हमले से, भारत की जो स्ट्राइक्स हुई हैं मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को जो पाकिस्तान में टेरर के ठिकानों पर स्ट्राइक्स हुई हैं, इससे पाकिस्तान बौखला गया है। और पाकिस्तान ने जो अपना रिएक्शन दिया है उसमें उसने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में हवाई हमला करके 9 आतंकी हमलों को तबाह किया है, आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। हमले के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। बैठकों के बाद जारी किया गया जो पहला बयान था, जिस बयान में पाकिस्तान ने कहा कि उसकी सेना को भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकृत कर दिया गया है, या यूं कहें कि उसको फ्री हैंड दे दिया गया है। ठीक वैसे ही बात कही जा रही है जैसे कि भारत ने कहा था जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से कहा गया था कि सेना को फ्री हैंड दिया गया है। ठीक वैसे ही अब पाकिस्तान कह रहा है। इस वक्तव्य में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद समिति ने आर्म्ड फोर्सेस को नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए अपनी पसंद के समय, स्थान और तरीके का चयन करके भारतीय मिसाइल हमलों का जवाब देने की पूरी छूट दी गई। वही बात तो भारत की तरफ से कही गई थी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर एक अलग से बयान दिया है और उनके देश को कहा है कि उनके देश को बलपूर्वक जवाब देने का पूरा अधिकार है और वास्तव में मजबूत जवाब दिया जा रहा है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने भारत के हमले को युद्ध की कार्रवाई बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भारत के हमले को युद्ध की कार्रवाई कहा गया है। सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान की ओर से जब आतंकी हमला होता है जिसमें निर्दोष पर्यटकों को मारा जाता है पहलगाम में, उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की जाती है, तब पाकिस्तान को वो कोई हमला या आतंकी हमला नजर नहीं आता। और जब भारत की ओर से स्ट्राइक्स करके उन आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है तो पाकिस्तान इसे युद्ध की कार्रवाई बता रहा है। जाहिर है भारत की तरफ से हमला करके पहलगाम का बदला ले लिया गया है और बॉल अब पाकिस्तान के कोर्ट में। अगर पाकिस्तान की ओर से कोई उकसावे की कार्रवाई की जाती है तो भारतीय फौज है उसका जवाब देने के लिए भी तैयार है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।